हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखो, अब मैं ना पंचामृत है ना, ये इनसे स्नान करा रही हूँ माता को। पहले माता को स्नान कराऊंगी और फिर उसके बाद कराऊंगी कान्हा जी को स्नान। तो देखो, मैंने ना माता जी को स्नान कराने के लिए सारा सामान तैयार कर लिया, थाली में ले लिया मैंने सब चीज़। हम पहले स्नान कराएंगे दूध से, और दूध के बाद फिर कराएंगे हम दही से, और दही के बाद फिर हम कराएंगे शहद से, और फिर उसके बाद मैंने गंगा जल लिया है, गंगा जल से कराएंगे। 5 चीज़ों से कराते हैं ना, तो 5 चीज़ों से कराने के बाद, और उनके लिए जो मैं नए वस्त्र लेके आई थी, ये देखो मैंने घी से करा दिया। नए वस्त्र लेके आई थी, मैं दिखाऊंगी अभी आपको इसमें कि हाँ, मैं रेड कलर होता है ना वैसे माता जी का, तो लाल रंग के ही कपड़े पहनाते हैं, इसलिए मैं ना लाल रंग की ड्रेस लेके आई हूँ माता जी की। कान्हा की ड्रेस तो मैं वैसे लेके आई हूँ ग्रीन कलर की, क्योंकि वो तो उनका नहीं होता ना कि हाँ रेड, जो माता का होता है कि माता को रेड कलर के पहनाने होते हैं। तो इसीलिए मैं, देखो हो गया है माता जी का स्नान, और उसके बाद अब हम इनको पहनाएंगे वस्त्र। ये देखो, ये मैं दिखा रही थी कि ये माता जी की ड्रेस है, ये है, और ये है उनकी माला, और ये कान्हा जी की ड्रेस है, और ये है कान्हा जी का मुकुट। ऐसी ड्रेस ना मैंने पहले भी छठी पे भी लेके आई थी मैं कान्हा जी की, और एक अभी मैं लेके आई हूँ, सेम ही लग रही है, दोनों सेम जैसी है। देखो, माता को मैंने तैयार कर दिया, मैं करा रही हूँ कान्हा जी को स्नान। उनको भी सेम वैसे ही कराना है, पंचामृत से दूध दही और घी शहद वगैरह से स्नान करा के, और इनको भी हम तैयार कर देंगे। सुबह सुबह इतनी लेट हो रही थी ना, और फिर ऊपर से वीडियो का भी रहता है, तो आज हमें ना पूजा में लेट हो गया। और ये मैंने बनाया है वो अक्षतल कमल बनाया है मैंने। देखो, एक मैंने उसमें कलश के नीचे रखना है ना, तो एक उसमें और एक जोत के नीचे। और ये है हमारा वो कलश, जिसमें हमने हल्दी की गांठ, सुपारी, और डाल दिया हमने इसमें। ये देखो, मैं डाल रही हूँ अब सुपारी, सिक्का, और गंगा जल, हल्दी की गांठ, ये सब डाल के, और फिर उसके बाद हम इसमें बस आम के पत्ते लगा के और कलश स्थापना कर देंगे, कलश रख के। अब हम दिया जला रहे थे, दिया जलाने के बाद देखो हमारे हो गया कलश की स्थापना, जौ भी लगा दिया है हमने। बस अब हम करेंगे पूजा। और सुबह सुबह पहले दिन तो होता है ना, पहले दिन चौकी वगैरह लगानी होती है, तो इसलिए ज़्यादा लेट होता है। आज हमें पूजा में थोड़ा लेट हो गया था। अब मैं यहाँ पे सबको लगा रही हूँ तिलक, और अक्षत चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद हम करेंगे, पाठ करती हूँ मैं, नवरात्रों की जो कथा होती है ना, वो कथा करते हैं, फिर उस पढ़ती हूँ मैं कथा, और उसके बाद फिर हम हवन करते हैं, हवन के बाद फिर हम आरती करेंगे। और बस ऐसे ही आज हमने ना तीनों ने फास्ट रखा है, इसके पापा का भी था, दिव्यांशी का भी था, और मेरा भी था। देखो, पान के पत्ते रखे हैं ना, अभी हम हवन करेंगे ना, तो फिर तब लगाएंगे, पान के पत्ते चढ़ाते हैं उसमें अग्नि में। और आप लोग बताना कि आपको मेरा मंदिर कैसा लगा कमेंट करके, और आप लोगों ने किस किस तरह से बनाए नवरात्रि, ये भी बताना। अब ये कर देखो, कलश में भी बना रहे हैं स्वास्तिक। कलश रख दिया था मैंने, उसके बाद स्वास्तिक बनाना मुझे तब याद आया, तब उस टाइम बना रहे फिर स्वास्तिक। और फिर माला वगैरह भी बाद में ही लगाई हमने हमने पहले स्थापना कर दी थी, क्योंकि फिर वो मुहूर्त के हिसाब से होता है ना। फिर रखने के बाद फिर माला वगैरह ये लेके आए, फिर उसके बाद हमने माला चढ़ाई है। फूल माला तो हमने जब ही चढ़ाई है, थोड़ी बाद में। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, येलो कलर, और येलो पे रेड कलर अलग ही दिख रहा है। माता का सारा सामान रेड हो रहा है। और ये देखो, अब मैं पढ़ रही हूँ कथा, और ये हमारे पूरा मंदिर का लुक है। अब हवन भी हो गया है हमारा, बस दिव्यांशी और मैं बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको लेट हो रहा था, ये तो चले गए थे। फिर हमने बस कथा पढ़ी और आरती करी है। और उसके बाद ये देखो, अब हमारी पूरी सजावट, मैंने एक बार वीडियो बना ली थी, मैंने कहा जैसे मैं दिवाली पे करती हूँ ना, सेम ऐसे ही करती हूँ मैं नवरात्रों पे। अब बस जन्माष्टमी से शुरू हो जाती है, जन्माष्टमी पे करो, फिर नवरात्रों में करो। और अभी ना इसमें लाइटिंग की थोड़ी वो हो रही है कि ना, लाइट की वजह से ना थोड़ा अंधेरा लग रहा है। मैंने बोला था ना आपको कि हाँ, हमारे यहाँ लड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। अब उस टाइम श्राद्ध थे, फिर हम लेके नहीं आए हैं। अब श्राद्ध ख़त्म हो गए हैं, अब एक एक दो दो करके लेके आएंगे। ये देखो मेरे माता जी का पूरा देख लो लुक। और ये मैंने अखंड जोत रखी है, ये ना पूरे 9 दिन तक अब ऐसे जलेगी। और ये मैं ना जौ का, ये देखो एक नया मिट्टी का बर्तन लाई हूँ।
ये मैं कलश दिखा रही थी आपको। नवग्रह भी रखे हुए हैं मैंने, माला वगैरह भी चढ़ा दी है। देखो मैंने बाद में चढ़ाई थी फूल माला। और ये है देखो, ये जो और आम के पत्ते भी लेने थे, जितने थे बस मैंने ना उसी से ढक दिया है उसको। और ये देखो अब मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ। ये दिव्यांशी का फास्ट था ना, इसने बोला मैं पकौड़ी खाऊंगी, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पकौड़ी। और अपने लिए फिर हम पूरी और वो आलू की सब्जी बनाएंगे, वही व्रत का खाना जो फलाहार खाते हैं ना हम नवरात्रों में, तो वही बनाएंगे। इसके लिए तो मैंने जल्दी बना दी थी पकौड़ी, क्योंकि बच्चों को तो भूख लगती है ना, इसके लिए मैंने बना दी थी जल्दी। 6 बजे करीब पकौड़ी बन रही है इधर मेरी। और बस अब मैंने एक चटनी बनाई थी। ये देखो मैंने ना टमाटर और हरे धनिए की चटनी बनाई थी, क्योंकि पकौड़ी के साथ दही देनी नहीं थी, इसको जुकाम हो रहा था तो चटनी से खाया इसने। और इधर मैंने सब्जी की तैयारी कर दी है, टमाटर और हरी मिर्च काट दिए हैं, अदरक भी नहीं था। और बस अब मैं बना रही हूँ फटाफट से पूरी। आलू की सब्जी भी बस मैंने बना दी है, पूरी बन जाएगी। और फिर भोग लगाते हैं हम कान्हा जी को और माता रानी को। आज मैंने कान्हा जी को भी वैसे ही पूरे दिन फलाहार का ही भोग लगाया था, क्योंकि ना दिव्यांशी का फास्ट था, तो फिर इसलिए वैसा कुछ बना नहीं, फलाहार का ही भोग लगाया फिर मैंने उसको, उनको, कान्हा जी को। और ये देखो ये सब्जी मेरी बन गई है। चलो फिर अब लगाते हैं हम भोग। एक बार मैंने ना आपको पूरा लुक दिखाती हूँ मैं। ये देखो आप, ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी ना, ये उसमें ही ऐड हो गया। ये वीडियो शायद दिव्यांशी बना रही होगी। देखो अब भोग लगा रहे हैं, आ जाओ आप लोग भी खा लो भोग का खाना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आप लोगों ने किस तरह से बनाई। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैंने भोग लगा दिया है। अब इसके पापा भी लगा रहे हैं भोग, उन्होंने भी रखा था ना फास्ट। दिव्यांशी ने तो उसी टाइम लगा दिया था जब इसने पकौड़ी खाई थी शाम के टाइम। चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में नेक्स्ट वीडियो में।